गाइस, मैं मज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि देवी माँ के चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुभ महालया, क्योंकि आज महालया का शुभ अवसर है और इस मंथ देवी माँ की एनर्जी हाईएस्ट पीक पे रहती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हाईएस्ट पीक पे रहती है। सो आई वुड चैनल हर मैसेजेस एंड डिलीवर इट टू यू। जितनी डीप हो सकेंगी मैं उतनी डीप मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले देवी माँ के एनर्जी से कनेक्टेड हो जाओ, डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी से कनेक्टेड हो जाओ, प्रे टू हर कि आप सही पाइल तक पहुंचो एंड उसके बाद आप पाइल सिलेक्शन देखना। मैंने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, उनमें से जिस भी पाइल या फिर जिन भी पाइल से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन फेमिनिन को, मदर गॉडेस को, माँ शक्ति को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट्स बिगिन। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 1, मुझे एक चीज सुनाई दे रही है कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो जितना आप अपना फेथ बढ़ाओगे ना, उतना ही आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। इट्स ऑल इन योर फेथ। ओके, तो जितना फेथ बढ़ेगा उतना ही आपका लाइफ ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म होगा। तो ट्राई टू इंक्रीज योर फेथ। फेथ कैसे बढ़ाना है? हायर पावर्स के साथ लेन देन बंद कर दो। बेस्ट वे टू इंक्रीज योर फेथ कि इस बार्टर सिस्टम को बंद कर दो कि आप ये कर दो, मैं आपके लिए इतना चढ़ावा करूंगा, ये चढ़ावा कर दिया ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आ जाए। नहीं, जहाँ पे ट्रू डिवोशन होता है वहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन आ जाता है भक्त के बीच एंड उस डिवाइन डीटी के बीच। तो जिस भी हायर पावर से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ग्रुप 1, स्टार्ट प्रेइंग टू देम, स्टार्ट सेइंग देम कि आई लव यू नो मैटर कितना भी मेरा लाइफ कैसा क्यों ना हो जाए, नेगेटिव क्यों ना हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आई ट्रस्ट यू एंड आई लेट गो, आई सरेंडर टोटली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मांगनी बंद करनी है चीज़ें। बस उनको बोलो कि कृपा करो, ब्लेस मी विथ हैप्पीनेस, ब्लेस मी विथ जॉय, मुझे मेरे सोल पर्पस तक मिला दो। ओके, जो जो चीज़ें मेरे लिए सही है वो चीज़ें मेरे लाइफ में ला दो। ओके, तो वैसे वहां पे अगर आपको मन में खटकता है ना कि जो चीज़ें मांगा, क्या पता वो मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं, वहीं पे तो फेथ आता है ना, वहीं पे फेथ आता है। एंड एक बार आप उस बैरियर को क्रॉस कर जाओ, एक बार आप उस कसौटी पे खड़े उतर जाओ, नो दैट कि इतना अबंडेंस आप तक पहुंचेगा, इतनी खुशी आप तक पहुंचेंगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं की होगी आपने कभी। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने फेथ को इंक्रीज करो, तभी जाके आपकी लाइफ डिवाइन वे में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। इंक्रीज योर फेथ। दूसरी चीज आई एम फीलिंग कि इफ देयर समथिंग जिसके थ्रू आप जा रहे हो, कोई भी नेगेटिव चीज, वो ब्रेकअप हो सकता है, वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, नो दैट कि अक्टूबर में अपना आप जितना फेथ बढ़ाओगे एंड जितना डिवाइन को सरेंडर करोगे, उतना ही आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे मिट जा रहा है। एंड अगर सही वे में आपका सरेंडर रहा तो अक्टूबर खत्म होते होते वो प्रॉब्लम भी परमानेंटली खत्म हो जाएगा, परमानेंटली। एंड एक न्यू साइकिल की शुरुआत होगी आपके लाइफ में। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके लाइफ पर्पस में लिखा हुआ है कि आपको डिवाइन के एग्जिस्टेंस का एक ठोस प्रमाण मिलना है। ओके, यू नीड टू एक्सपीरियंस द मिरेकल्स ऑफ द हायर पावर्स। ये आपके सोल पर्पस में लिखा हुआ है एंड वो तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर ना करो, कंप्लीटली सरेंडर ना करो। ठीक है, दुख
दुख आए सुख आए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये चीज़ मुझे मेरे भगवान दे रहे हैं तो मेरे लिए ये सही है, डट के आगे बढ़ूंगा। ओके, इतना फेथ होना चाहिए आप में, राइट। ऑल्सो कुछ साइकिल्स एंड हो रही है आपके लाइफ में एंड कुछ न्यू साइकिल्स शुरू हो रही है जो कि आपको एक बहुत ही बेटर प्लेस में पहुंचा देगा विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो 12 महीने में, स्पेशली कुछ कुछ लोगों में मुझे 9 महीने भी फील हो रहा है कि 9 महीने में आपकी लाइफ ना ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाली है, ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड उसका जो बिगनिंग है, इट नीड्स टू स्टार्ट विथ फेथ, इट नीड्स टू स्टार्ट विथ फेथ। तो अक्टूबर में ट्राई करो, जिस भी डीटी को सबसे ज़्यादा आप मानते हो, जिस भी हायर पावर को सबसे ज़्यादा मानते हो, उनके साथ कनेक्टेड होने के लिए एंड उनको टोटल सरेंडर करने कर दो। ओके, जिस तरीके से अराउंड 9 मंथ में एक न्यू लाइफ बनता है, ओके, फ्रॉम एन एम्ब्रायो टू अ कंप्लीटली न्यू ह्यूमन बीइंग, वैसे ही कंप्लीट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपका फील हो रहा है हर तरफ से इन आने वाले 9 to 12 मंथ्स में। बी इट स्पिरिचुअल, बी इट करियर का, करियर में एक्सट्रीम ग्रोथ आने वाला है, एक्सट्रीम ग्रोथ। स्पिरिचुअली भी एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपका, एक्सट्रीम, कि यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। काफी हद तक आपको ट्रू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस पता चलेगा, ट्रू पावर ऑफ द हायर एंटिटीज या फिर हायर बीइंग्स या फिर जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, उनका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर है उसको एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीजें आपके साथ होंगी। आप में से काफी लोगों का साइकिक पावर भी अनलॉक होगा, काफी लोग अपने सोल पर्पस से मिलोगे। व्हाट इज योर सोल पर्पस, उस चीज से आप मिलोगे। अगर ऑलरेडी किसी सोल पर्पस से आप अलाइंड हो, देन दूसरा या तीसरा जो सोल पर्पस है आपका, वो आपका खुलेगा आपके लिए। आपका सन एंड मून, ये दोनों इक्वली बैलेंस होगा आपका आने वाले इस टाइम में, इक्वल बैलेंस। तो जो आपका इनर सेल्फ है उसमें भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, एज वेल एज जो आपका आउटर सेल्फ है जो हम देखते हैं, आप उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस लाओगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर कुछ फिजिकल ट्रॉमा है, फिजिकल दिक्कतें हैं, वो सब भी उन सब चीज़ों में भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। वेट ज़्यादा है उसका हीलिंग हो जाएगा, नॉर्मलाइज होगा। वेट कम है उसकी हीलिंग हो जाएगी एंड वो नॉर्मलाइज होगा। किसी भी एरिया में दिक्कत आती है, बॉडी इश्यूज में या फिर बॉडी इमेज इश्यूज में, कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो पैरेलली आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा आपका। ऑल्सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग कि हमारे अंदर जो चल रहा है, इन चीजों में जो चल रहा है ना, उसी का रिफ्लेक्शन हमारा आउटर लाइफ है। आपने शायद से ये सेंटेंस पहले सुना होगा, बट इसको फुल्ली दिल से रियलाइज नहीं किया है अभी तक। सो यू विल गेट टू एक्सपीरियंस दिस थिंग कि हाँ, मेरे अंदर जो है वही मेरे बाहरी वर्ल्ड को बनाता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन वर्ल्ड, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर मैं खुद की लाइफ को क्रिएट करता हूँ। यू विल ट्रूली गेट टू एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड तब जाके आपको फील होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में जो जो दिक्कतें थी वो यूनिवर्स ने नहीं भेजी थी, वो मैंने खुद बनाई थी, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि उन्होंने इस चीज़ को हटा लिया मेरे लाइफ से एंड उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कराया मुझे। तो ये सब चीज़ें अपने आप से होंगी। अक्टूबर में नो दैट कि अक्टूबर या नवंबर में अगर स्पिरिचुअली या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर लाइफ के किसी एरिया में सेटिस्फैक्शन से या खुशी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए, तो हार नहीं मानना है, दुखी नहीं होना है कि क्यों मेरे लाइफ में गड़बड़ चल रहा है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड सरेंडर इवन मोर। जब भी लाइफ आपको दिक्कतें दे, तभी याद करना कि ये दिक्कत इसीलिए आ रही है बिकॉज गॉड वॉन्ट्स मी टू सरेंडर। तो हर बार जितने बार दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, सरेंडर टू द डिवाइन कंप्लीटली। आई नो दैट कि हर एक स्टेप में आपका फेथ बढ़ता जाएगा एंड आपका सरेंडरिंग पावर बढ़ता जाएगा, जिस वजह से आप अपने सोल पर्पस से और ज्यादा अलाइंड होते जाओगे। ओके, ग्रुप 1 अगर ग्रुप 3 से अट्रैक्टेड फील हुआ होना थोड़ा सा, तो देख लेना, शायद से उधर भी 1-2 मैसेजेस आए आपके लिए, इफ एट ऑल अट्रैक्टेड फील हुआ है।
आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। खुद पे आप जितना अपना फेथ बढ़ाओगे ना, हायर पावर का भी एक, क्या बोलते हैं, हायर पावर इज द सोर्स एंड वी आर लाइक द स्पार्क। जो उनका एक स्पार्क है वो हम हैं। तो खुद पे भी फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पे भी फेथ रखना, खुद के नेगेटिव चीजों को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना, वो हमारी ड्यूटी है। तो आइडेंटिफाई करो एंड करेक्ट करो खुद को एंड सही रास्ते पे ले जाओ खुद को। आई एम फीलिंग कि आपके डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आउट ऑफ बैलेंस है। उन सब चीजों को बैलेंस में आपको लाना है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर खुद पे डाउट होता है तो उस चीज पे आपको काम करना है। अगर सोचते रहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा तो उस चीज को करना बंद करना है। बिकॉज यू नीड टू रियलाइज कि यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड अगर करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रही है ना, तो वहां पे भी बैलेंस लेके आओ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक दिन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, बट वन स्टेप एट अ टाइम आप लोगे ना तो धीरे धीरे देखोगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप काफी आगे बढ़ चुके हो देन वेयर यू वर इनिशियली स्टैंडिंग। तो इमीडिएट रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, कंपाउंड इफेक्ट पे फोकस करो कि मैं अगर खुद को थोड़ा सा मैंने बदला, खुद में ये चेंजेस लाई, तो एक साल में मैं कहाँ पे खुद को पाऊंगा। ओके, यू आर बीइंग सेड कि बड़ा गोल रखो, बड़ा सोचो, इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो, ना ही यूनिवर्स से ना ही खुद से। इमीडिएट कुछ नहीं होता, जो चीज़ जितनी जल्दी आती है वो चीज़ उतनी जल्दी चली जाती है। तो अगर आप लव लाइफ में इमीडिएट लव एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर इमीडिएट हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ नेगेटिव फेस से जा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि क्यों जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, नो दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू वर सपोज टू बी। आप ना आगे हो ना पीछे हो। तो जो जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, वो आपके सोल पर्पस एंड आपके सोल लेसन से बहुत ज़्यादा अलाइंड है। इससे जितना भागने की कोशिश करोगे वो लेसन्स खिंचती चली आएंगी, है ना। आप क्लास 9 से 10 में नहीं जा सकते हो एग्जाम दिए बगैर, है कि नहीं। आप नहीं जा सकते हो, दैट इज द ट्रूथ। कुछ लोग अगर जाते हैं तो शॉर्टकट कुछ लेके, तो उसका भी उनको नेगेटिव इफेक्ट बाद में मिलता है ना। देयर इज नो शॉर्टकट इन द डिक्शनरी ऑफ यूनिवर्स। कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। तो नो दैट कि अगर मुश्किलें कहीं पे मिल रही है तो उससे क्या लेसन्स आप ले सको उस पर फोकस करो, रादर देन क्यों ये मेरे साथ हो रहा है ये पूछना। ओके, लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लाओ। अगर स्पिरिचुअलिटी की कमी है तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ाओ। एंड इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ बढ़ा दो। पूजा तो कर लेते हैं हम, मंदिर तो चले जाते हैं, हम में क्या चेंज होता है। ओके, दैट इज द अल्टीमेट गोल कि हम पॉजिटिवली कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं हायर पावर्स के हेल्प से, हम खुद को कार्मिकली कैसे ठीक से अलाइन करते हैं, सही काम कैसे करते हैं। आप महीने में 3-4 बार नहीं जाओगे टेम्पल वगैरह तो गॉड गुस्सा नहीं होंगे आपसे। आप दिन में पूजा नहीं करोगे तो गॉड उतना गुस्सा नहीं होंगे वो आपसे। बट अगर आप गलत काम करोगे खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर, या गलत सोचोगे या नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस में खुद को डालोगे, तो उससे ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, so try to get connected with the true essence of God। अब वो किसी किसी का भक्ति भाव से होता है, किसी किसी का सेवा भाव से होता है, किसी किसी का कर्म योग से होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। फॉर मी, मैं फॉर्मुलिस्ट से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। अगर आप मेरे सामने किसी डेटी को बैठा दोगे, इट्स फाइन, मैं भैरव जाप करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पे भी मैं उनके बीज मंत्र पे फोकस करती हूँ इंस्टेड ऑफ द फेस, है ना। तो आप अपना मेथड ढूंढो कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, किस डिवाइन के किस फॉर्म से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, एंड उसको प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को टेकअप करो। ओके, यू आर एक्सट्रीमली इन नीड ऑफ इट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी मुझे महसूस हो रही है आप में। भले आप डेली पूजा क्यों ना करते हो, मे बी इट्स नॉट इन द राइट वे, या फिर मे बी इट इज़ नॉट द करेक्ट वे फॉर यू। ठीक है, तो डिस्कवर करो किस चीज से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। अगर आप सिर्फ योगा से ही कनेक्टेड फील करते हो, या फिर ब्रेथ वर्क से कनेक्टेड फील करते हो, या फिर
मेडिटेशन से कनेक्टेड फील करते हो तो वो करो। ठीक है, देयर आर सेवरल पाथ्स जिससे आप डिवाइन से कनेक्टेड फील कर सकते हो, तो उस चीज़ को डेवलप करो। कुछ लोग अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हैं, तो जो भी है उसको डिस्कवर करो एंड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी ऑन अ डेली बेसिस। ग्रेटफुलनेस को प्रैक्टिस करो ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि आप जितना ग्रेटफुल होगे उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। खुद को क्लेंस करो डेली बेसिस पे, बिकॉज काफ़ी सारी स्टैग्नेंट एनर्जी आपके अंदर है। तो वो क्लेंजिंग एनर्जेटिक क्लेंजिंग हो सकता है, वो फिजिकल क्लेंजिंग हो सकता है। फिजिकल क्लेंजिंग मतलब मूवमेंट लाओ खुद की बॉडी में, डेली एक्सरसाइज किया या वॉकिंग किया। एनर्जेटिक क्लेंजिंग आप कैसे कर सकते हो? सॉल्ट बाथ लेके कर सकते हो पोनो प्रेयर करके कर सकते हो, अपने आसपास दिया वगैरह जला के कर सकते हो। ओके, तो टेक सम मेथड्स लाइक दिस अप। सो यस, यही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुतों का स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी फ्रॉम द 1st ऑफ दिस मंथ, एंड यही सब मैसेजेस आपके लिए आ रही हैं थ्रू द डिवाइन मदर। आपको अगर हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना इफ पॉसिबल, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज देवी माँ को, डिवाइन फेमिनिन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। ओके, ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दो चीज़ें मुझे फील हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको खुद को दूर करना है। वो आपके ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, वो आपके स्कूल मेट्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, नेबर्स, घर वाले, रिलेटिव्स वगैरह। ओके, बिकॉज उनकी एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशंस में एंड आपके ट्रू पाथ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। जैसे बहुत टाइम होता है कि सोचो हमें कुछ और पसंद है, बट हमारे आसपास के दोस्त वो कुछ और चूज करते हैं। सोचो कि आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि सोचो आपको आर्ट्स पसंद है, बट आपके आसपास बहुत सारे लोग कॉमर्स ले रहे हैं, तो व्हाट यू एंड अप डूइंग कि आप कॉमर्स चूज कर लेते हो, कि ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। बट मे बी वो उनका लाइफ पर्पस होता है, बट वो आपका लाइफ पर्पस में नहीं है, आपके लाइफ पर्पस में नहीं है, तो आप गलत प्रोफेशन चूज कर लेते हो, जिस वजह से आपके लाइफ का मेजर हिस्सा अफेक्ट हो जाता है। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि दूसरों के बातों से, दूसरों की एनर्जी से, दूसरों के लाइफस्टाइल से, दूसरों के डिसीजन से खुद को अफेक्ट मत करना। कौन कैसे अपना लाइफ जी रहा है उससे खुद को कंपेयर मत करना। मे बी आपके आसपास हैं कुछ लोग जो कि लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, या फिर यू थिंक कि वो उन्हें चीजें ज्यादा मिल रही हैं देन वॉट दे डिजर्व, एंड आप चीजें ज्यादा डिजर्व करते हो, बट आपको उतनी वो चीजें या रिकॉग्निशन या एक्सपीरियंसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो अगर वैसे काइंड ऑफ कंपेरिजन्स भी आप करते हो तो उस चीज को करना बंद करो, बिकॉज हम तक वही चीजें पहुंचती है जिन चीजों को हम ड्रॉ कर पाते हैं अपने अपने टूवर्ड्स, राइट। तो देर इज सम रीजन कि वो चीज उनके लाइफ तक पहुंची है। मे बी दे आर एनर्जेटिकली एट दैट वाइब्रेशन, मे बी पास्ट लाइफ के कर्मा है, मे बी यू नेवर नो कि उनके एक्चुअल लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही है, कि कहीं और पे नेगेटिव कर्मा निकला तो उस वजह से कोई पॉजिटिव कर्मा इस साइड आ गया। सो डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विथ एनीबडी एल्सेज लाइफ, एज वेल एज दूसरों की एनर्जी, डिसीजंस एंड चीजों से खुद के लाइफ को इफेक्ट मत होने दो, खुद के माइंड को इफेक्ट मत होने दो, एंड खुद के डिसीजंस को भी इफेक्ट मत होने दो। ओके, चूज वाइजली वॉट यू वॉन्ट फॉर योर लाइफ। अब क्या चाहते हो उसको ढूंढो। अगर टाइम लगता है, नहीं पता क्या सच में चाहते हो, तो टाइम लो, डिस्कवर करो कि कहाँ पे आपका ट्रू हैप्पीनेस है। जहां पे आपका ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो करते करते आपको कभी बोर्डम फील नहीं होगा। जिस इंसान में आपका ट्रू हैप्पीनेस है, उनके साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, यू विल स्टिल फील सेफ विद देम। उनके साथ पीस आपको फील होगा, भले ही वो फ्रेंड हो, भले ही वो आपके लवर हो, भले ही वो कोई भी हो। यू विल ऑलवेज फील सेफ एंड पीस विद द पीपल
who are meant to be in your life. अगर कहीं पे जाने का सोच रहे हो तो खुद को रोको मत. यू आर बीइंग कॉल्ड. अगर कहीं पे घूमने जाने का सोच रहे हो या फिर कुछ आगे बढ़ के कोई एक स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने का सोच रहे हो तो खुद को रोको मत. अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि फॉरेन जाके पढ़ाई करूँ या फिर कोई और स्टेट जाके पढ़ाई करूँ या फिर कहीं दूर अप्लाई करूँ, तो टेक अ स्टेप फॉर दैट एंड सोच समझ के आगे बढ़ो कि इफ़ इट फिट्स फॉर यू, कि हाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे इस ट्यूशन में लेना चाहिए, इस कोचिंग में लेना चाहिए, इस जॉब में अप्लाई करना चाहिए, इस बिजनेस वेंचर में आगे बढ़ना चाहिए, तो टेक दैट स्टेप जो कि आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा. उसको डरो मत वो करने के लिए, बिकॉज द यूनिवर्स हैज योर बैक. फर्स्ट स्टेप आपको खुद को लेना है, लेकिन बाकी यूनिवर्स आपको पुश करेगा. ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अगर आप सही से मेहनत करो ना किसी भी चीज में, तो लक आपका साथ देगा ही. लक की वजह से, बैड लक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. एंड अगर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की है फिर भी नहीं होता है, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती रिलेशनशिप में, फिर भी ऑफिस में ठीक नहीं चलता, स्कूल में ठीक नहीं चलता, नो दैट कि आप सही से अपनी एनर्जी को नहीं लगा रहे हो. आपको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो, बट शायद से दैट इज नॉट इनफ. या तो फिजिकल मेहनत इनफ नहीं है, या फिर सही से प्लान्ड वे में नहीं आगे बढ़ रहे हो, कि प्लानिंग ठीक से नहीं है. मेहनत एक्स्ट्रा कर देना इज नॉट द की टू एवरीथिंग. कोई रिलेशनशिप खराब है, उसमें मेहनत किए जा रहे हैं मेंड करने के लिए, वो इंसान अगर आपके लिए बना ही नहीं हुआ है, उसके साथ आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे. ओके, तो बहुत लोग देखोगे स्पेल करते हैं, स्पेल वर्क करा लिया किसी और से. ओके, जाके वो कितना दिन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द पर्सन जिसने वो स्पेल परफॉर्म किया, कितने दिन ही और रहेगा. भगवान तो नहीं है ना वो पर्सन. आप यूनिवर्स से लड़ रहे हो. कैन यू इमेजिन, आप यूनिवर्स से, इनफाइनाइट किसी चीज से आप लड़ रहे हो, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो. इट विल नेवर वर्क, नेवर. तो गलतियां अपनी सुधारो, जहां पे गलत एनर्जीज लगाई हैं या फिर गलत वे में चीजों को लिया है, या फिर शॉर्टकट्स लेने की कोशिश की है, या फिर अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ने की कोशिश की है, या फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है. कुछ लोग, आई एम फीलिंग कि आप लोग छोटी चीज़ को भी अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो ना, कि पेरेंट्स को झूठ बोलना रिगार्डिंग समथिंग, वो बहुत गलत असर पड़ता है आप पे, बहुत ज़्यादा. तो उस चीज़ को करना बंद करो. आई एम नॉट फीलिंग कि आपने कुछ बहुत बड़े मिस्टेक्स किए हैं लाइफ में. कुछ लोगों का हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों का आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में काफ़ी सारी बाधाएं इसलिए आती है बिकॉज छोटे छोटे नेगेटिव कर्म आपने किए हैं. भले इस लाइफ में हो, भले ही पास्ट लाइफ में हो, बट इस लाइफ का मुझे ज्यादा एसेंस फील हो रहा है. छोटे छोटे नेगेटिव कर्म. एंड वो फिजिकल नेगेटिव कर्मा सिर्फ नहीं है, वो थॉट के नेगेटिव कर्मा है. कर्मा इज नॉट जस्ट फिजिकल. आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ कार्मिक इफेक्ट, नेगेटिव कार्मिक इफेक्ट. कि किसी ने खराब बोला, आपने सामने से उनको बोला कि हाँ इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, जाने देते हैं, बट मन ही मन उनको गाली दे रहे हो, सोच रहे हो कि काश उसके साथ खराब हो जाए, या नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, वो भी खराब कर्मा है. ओके, तो आइडेंटिफाई वो क्या छोटी चीजें हैं जो कि आपने खराब की है, जो कि आपने डिस्क्रिपेंसीज रखी है, सामने से एक फेस रखा है, पीछे कुछ और सोचा है. आइडेंटिफाई करो उन चीजों को एंड मत करो वो चीजें. वो आपके लाइफ में बहुत बड़े हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं. एंड अगर लिटरली स्पेल वर्क वगैरह देख के खुद करने की कोशिश किया है, किसी और से करवाया है, उस चीज को बंद करो. किसी और को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है थ्रू योर वर्ड्स, भले वो बॉस हो, भले वो टीचर हो, भले वो पेरेंट्स हो, बहुत गलत किया है, उस चीज को बंद करो. आप उन्हीं चीजों का कार्मिक इफेक्ट अभी भुगत रहे हो. लाइफ में जो बाधाएं आपके बीच बीच में आ जाती है ना, उन्हीं सब चीजों की वजह से आती है. देखो, जो चीजें हो गई वो होनी है, वो आपको फेस करना है, दैट इज द ट्रूथ. बट अभी से खुद को करेक्ट करो, खुद को भी झूठ बोलना बंद करो. हम अक्सर खुद को झूठ बोलते हैं एंड हमें समझ नहीं आता है, अरे कल कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे. बहुत बड़ा झूठ होता है. एंड पता है, वो झूठ हमको कल की एनर्जी में शिफ्ट कर देता है. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगता है कि कल ही चीजें आएंगी हमारे पास, एंड वो चीजें जो ब्लेसिंग्स आनी होती है वो बहुत पीछे शिफ्ट हो जाती है. ओके, बहुत पीछे शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज कल वाली एनर्जी में हमारा सबकॉन्शियस रहने लगता है, तो ब्लेसिंग्स बहुत रुक जाती है उससे. तो खुद को अगर कोई टाइम दे रहे हो, डेडलाइन दे रहे हो कि इस टाइम पे ये खत्म करना है, तो उसी टाइम पे एनी हाउ उसे खत्म करने की कोशिश करो. अगर खुद को बोल रहे हो कि मंडे से जाना है जिम, मंडे से जाना है वॉकिंग, मंडे से डाइट करना है, मंडे से ये चीज करना है, ये पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मंडे से ही करो. ओके,
डिले मत करो, खुद के वर्ड्स एंड खुद के एक्शंस अलाइनमेंट में होने चाहिए आपके, बिकॉज वहीं पे मुझे मैक्सिमम डिस्क्रिपेंसी लग रही है कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स एंड आपके एक्शंस ये मैच नहीं करते हैं, भले वो दूसरों के साथ हो, भले वो खुद के साथ हो। जहां से एनर्जीज ऊपर नीचे हो रही हैं, आपके ब्लेसिंग्स में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं आने में, चीजें मैनिफेस्ट होने में। बहुत टाइम ऐसे कुछ सिचुएशन में भी फंसते हैं ना, कोई सामने वाला फ्रेंड हमें पूछ रहा है कि देखो सबके साथ ऐसा नहीं है, ये आपके साथ है, इसीलिए ये रीडिंग में आ रहा है। मे बी कोई ये सेम चीजें कोई और करे तो उन पे उतना शायद से कुछ इफेक्ट ना पड़े, बट आपके लिए अभी ये चीजें इफेक्टिव है, ये चीजें हो रही हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल मुझे फील हो रहा है कि सोचो बहुत टाइम कुछ लोग आते हैं एंड हमसे पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एंड मन में आता है कि अरे ये तो खराब लग रहा है, इस पे ये सूट नहीं कर रहा है, बट हम झूठ बोल देते हैं कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हम उस पर्सन का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। यू आर बीइंग कॉल्ड कि बी ट्रांसपेरेंट, आपको उसका दिल नहीं दुखाना है तो आप अच्छे से बोलो कि यार दिस ड्रेस इज लुकिंग नाइस बट इट कैन बी इन अ बेटर वे। ओके, तो सजेशंस दो, बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स, बी ऑनेस्ट विथ योर वर्ड्स। आपको शायद से रियलाइजेशन नहीं है ग्रुप 2, बट ये सब चीजें ना आपके लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट जितना नेगेटिव कर्मा आपने इस लाइफ में अक्यूमुलेट किया है इन एनर्जी डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, अगर अभी से इस चीज को सुधारने लगो ना तो वो और एडअप नहीं होंगी, एंड अभी वाली जितनी एनर्जीज है वो क्लियर आउट होने में 3 से 4 महीने ही लगेंगे, उससे ज्यादा और नहीं लगेगा, उससे ज्यादा और लगेगा ही नहीं। तो 3 से 4 महीने में ये एनर्जीज काम डाउन हो जाएंगी, जो कर्मा, नेगेटिव कर्मा था वो वॉश ऑफ हो जाएगा, उसके बाद से वापस से पॉजिटिव चीजें स्टार्ट होंगी, अगर आप और नेगेटिव चीजें क्रिएट ना करो तो। ओके, बिकॉज ये छोटी चीजें हैं तो निकलने में सालों नहीं लगेंगे, ये ऑलरेडी निकल रहा है आपकी लाइफ में काफी टाइम से। इट्स लाइक आप आज कुछ खराब करते हो, आज झूठ बोलते हो, आज खुद की एनर्जी को एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऊपर नीच करते हो, आपको कल या परसों उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। ओके, तो ये कंटिन्यूस होता आया है, जिस वजह से इट्स नॉट दैट मच अक्यूमुलेटेड, एंड ये 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू कि अभी से उस रिन्यूड एनर्जी को वो करो, बी ट्रू विथ योर वर्ड्स, बी ट्रू विथ योर एक्शंस, बी ट्रू विथ योर थॉट्स। आप जो सोच रहे हो कि मुझे इस एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना है तो सच में पढ़ो, पॉजिटिव थॉट्स रखो उस चीज को लेकर कि हाँ मैं अच्छा करूंगा, नेगेटिव थॉट्स मत रखो, बिकॉज आप अगर मेहनत करते रहोगे बट थॉट्स आपका, माइंड आपका नेगेटिव होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज आवर माइंड, एवरीथिंग इज दैट, एनर्जेटिकली हम अंदर से क्या कैसे हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखोगे तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो कीप योर थॉट्स हाई, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, नेगेटिव चीजों को देखना बंद करो। आप में से कुछ कुछ लोग नेगेटिव चीजें देखते हो जिस वजह से भी आपकी एनर्जी काफी डाउन हो जाती है। नेगेटिव चीजें इन द सेंस, कुछ लोग शायद से कुछ ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, या फिर कुछ लोग नेगेटिव लोगों की बातें सुन रहे हो, आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो उनकी बातें सुन रहे हो, उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो उसको कम कर दो। या फिर इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सच पीपल, कि हाँ इंटरेक्शन तो होना ही है, बहुत लोग एकदम घर वाले ही काफी ज्यादा नेगेटिव जोन में रहते हैं, तो कोई एक एम्यूलेट पहन लो या फिर कोई क्रिस्टल पहन लो, जैसे ब्लैक टॉर्मेलिन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, एंड उसको डेली क्लेंस करो उस क्रिस्टल को। बट द बेस्ट थिंग इज, एंड सबसे सस्ता टिकाऊ उपाय होता है सॉल्ट बाथ। नेगेटिव एंटिटीज भी दूर हो जाती हैं अगर हम डेली सॉल्ट बाथ ले तो, बिकॉज सॉल्ट हैज दैट एनर्जी इन इट, पॉजिटिव एनर्जी इन इट, कि वो नेगेटिव चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, तो डेली सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट करो, उससे देखोगे कि आप में इंक्रीज इन एनर्जी आ रही है। ऑल्सो अपने थॉट्स पे ध्यान रखो, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप में से काफी लोग डर डर के जीते हो, फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या होगा, वो डर की एनर्जी में जीते हो। एंड जितना हम डर की एनर्जी में जीते हैं ना, उतना ही डरावनी चीजों को हम अपने लाइफ में लाते हैं जो कि हमें दुख दे। ओके, तो डर के माहौल को खुद के दिमाग से हटाओ, डाउट के माहौल को खुद के दिमाग से हटाओ। द मोमेंट यू विल शिफ्ट योर माइंड सेट, द मोमेंट यू विल सी कि आपकी लाइफ
पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो रही है। इट्स ऑल इन योर माइंड सेट। ग्रुप 2, माइंड सेट पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कुछ ही महीनों में मिलेगा। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको तुरंत हटाओ, पॉजिटिव चीजें देखो, मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखो, माइंड को कैसे पॉजिटिव रखते हैं उसके वीडियोस देखो, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं प्रॉपर उसके वीडियोस देखो। कल ही मैं देख रही थी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे लाएं अपने ब्रेन में, तो उसका फर्स्ट एंड विदाउट यूजिंग साइकेडेलिक्स ऑब्वियसली वो एक वीडियो ऐसे आया था। तो उस इंसान ने इतना अच्छा बोला कि कोई न्यू हॉबी टेकअप करो, कुछ ना कुछ चीज़ों में पॉजिटिवली खुद को एंगेज रखो इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया। उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन एक्सपैंड होता है। कोई फिजिकल एक्सरसाइज रखो डेली, उससे भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। तो दीज आर सम गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों के बारे में देखो ना, सोशल मीडिया में हर तरह की चीज़ें मिलती है, मैक्सिमम चीज़ें एडिक्टिव होती हैं एंड कुछ कुछ चीज़ें उनमें से हमको चुनना होता है। इट्स लाइक एक पाइल ऑफ सैंड में कुछ डायमंड्स को चूज करना। डीप एसोटेरिक एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव वाइब्रेशनल लोग भी मिलेंगे मैक्सिमम, जो कि अपनी एनर्जी को हम तक पहुंचाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि यू आर समवन हु सोक्स अप पीपल्स एनर्जीज। मे बी आप में से कुछ लोग एम्पैथ हो, मे बी आप में से कुछ लोगों का ऑरा थोड़ा सा वीक है। सो वॉट एवर बी द रीजन, आप दूसरों की एनर्जी खुद में बहुत ज़्यादा ले लेते हो एंड वो आपको आपके लाइफ में इफेक्ट करता रहता है नेगेटिवली। तो खुद को सोशल मीडिया से दूर रखें, उसके पॉजिटिव साइड को यूज करो, नेगेटिव साइड को उतना यूज मत करो। बी हम्बल, बी हम्बल। आप जितना हम्बल रहोगे, एंड हम्बल बनना मतलब ये नहीं कि नहीं नहीं मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, नहीं, वो सेल्फ सैबोटेज हुआ कि हम खुद के टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं, आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू प्रेज योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप में क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, आप में क्या क्या अच्छाई है। खुद को अंडरस्टैंड करो एज वेल एज जो अच्छी चीजें हैं उनको लेके ग्राउंडेड रहो। वो चीज बहुत पावरफुल होती है। तो अगर आपको किसी चीज को लेके प्राइड होता है बहुत ज्यादा कि अरे मेरे में ये है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में, या फिर ये चीज अच्छा है, या फिर ग्रेटफुलनेस के बदले एक हल्का सा प्राइड आता है मन में कि अरे मैं तो अलाइंड हूँ स्पिरिचुअली, मुझे दूसरे लोग तो नहीं समझते उतना, मैं ज़्यादा समझता हूँ इन सब के बारे में। तो हल्का सा भी अगर कहीं पे प्राइड है ना, उसको हटाओ अपने मन से, बिकॉज वो भी ब्लॉकिंग ला रहा है आपके ब्लेसिंग्स में। बट अगर आपको फील होता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो वहाँ से खुद को निकालो, उस जोन से खुद को निकालो एंड खुद को ये दिलासा दिलाओ कि आई एम डिवाइन्स पार्ट, तो मैं भी उनकी छवि में ही बना हूँ। सो आई एम गुड, आई एम वर्दी, आई एम वर्थ इट, मैं भी अच्छा हूँ एंड मेरे साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी, मैं सच में अच्छा हूँ। कि सो ब्रिंग दैट लव इन टू योर सेल्फ, सेल्फ लव लाओ खुद में, एज वेल एज ह्यूमिलिटी लाओ। ठीक है, ह्यूमिलिटी मतलब वही कि प्राइड न रखना, ज़्यादा गर्व न रखना। ठीक है, सो आई गेस इतने ही मैसेजेस हैं देवी माँ के साइड से आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को भी हेल्प मिल जाती है एज वेल एज मुझे भी हेल्प मिल जाती है उससे। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आज देवी माँ को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है, डिवाइन फेमिनिन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। राइट, सो ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे स्पेसिफिकली तारा माँ का रूप आ रहा है, तारा माँ। तो इफ यूर समवन जो कि तारा माँ से कनेक्टेड फील करते हैं, तो मे बी ये और भी स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके लिए। अदरवाइज आई वुड से कि ट्राई करना
तारा माँ से कनेक्टेड फील करने को, सॉरी, कनेक्ट होने का आद्या माँ का भी आ रहा है, आद्या माँ एंड तारा माँ। तो ट्राई टू लर्न अबाउट देम मोर, या फिर अगर हो सके तो उनके टेम्पल्स विजिट करने की कोशिश करना, उनके वीडियोस देखना। आई डोंट नो भाई, ये दो फॉर्म ऑफ डीटी बहुत ज़्यादा आ रहा है आप लोग के लिए। स्ट्रेट अप आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि you need to connect more to the divine feminine side of the cosmos. आपको माता के किसी एक रूप से कनेक्टेड होना है। इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आप जितनी जल्दी उनके रूप से उस फॉर्म से कनेक्टेड होगे, उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स चली जा रही है, एंड यू विल रीच एट अ स्टेज जहाँ पे आपको इनफाइनाइट अबंडेंस मिल रहा है। इनफाइनाइट अबंडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, माँ उन सब चीज़ों को हर लेंगी, स्पेशली हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज गेट कनेक्टेड टू कोई भी फीमेल डीटी जिनसे आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। ओके, या फिर अगर वो आपकी कुल देवी है कोई फीमेल डीटी, तो उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओ। कैसे कनेक्टेड होना है? देखो, एक वीडियो में आई कैन टेल यू एवरीथिंग, एंड सबके लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगा, बट ट्राई टू से सम मंत्रास जो कि उस डीटी का हो, या तो उस डीटी का कवच पढ़ो, या फिर अष्टकम पढ़ो, या फिर यू कैन जस्ट गूगल कि हाउ टू कनेक्ट टू दिस डीटी, ऐसे करके, दिस गॉड, एंड आपको अलग अलग वेज आ जाएंगे यूट्यूब में एज वेल एज गूगल में। एंड जिस भी वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है कि हाँ, इस वीडियो में सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा रिलेटेड फील हो रहा है, उस पाथ को टेकअप करो, वैसे करो। ओके, नो दैट शी इज़ डिमांडिंग कि इस लाइफ में आपको उनकी उपासना करनी है, या फिर उनकी साधना करनी है, या फिर उनसे सम वे शेप और फॉर्म में कनेक्ट होना है, बिकॉज इट इज़ रिटन इन योर लाइफ पाथ। आपने उनकी पूजा काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स में की है, प्रीवियस लाइफ टाइम्स में। आई डोंट नो इस जन्म में आपको डिवाइन फेमिनिन से उतना कनेक्टेड फील होता है कि नहीं, बट वो तब तक नहीं होगा जब तक शी वोंट अलाउ यू टू, बिकॉज शी इज़ माया। वो हम लोग को भुला देती हैं चीज़ें। शी इज़ माया, वो जब तक नहीं चाहेंगी एक पत्ता नहीं हिलेगा। तो अगर आपको अभी तक डिवाइन फेमिनिन से कनेक्टेड फील नहीं होता है, देन प्रे टू हर एंड टेल हर कि अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपसे कनेक्टेड हो जाऊं, तो प्लीज़ शो मी द वे। कुछ कुछ लोगों का मुझे गुरु दीक्षा भी फील हो रहा है, जैसे कुछ कुछ गुरु होते हैं जो माता की ही उपासना सबसे ज़्यादा करते हैं, उनकी अगर दीक्षा अगर लो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कि तो कुछ कुछ लोगों का वैसे मुझे फील हो रहा है। बट एनी हाउ, नाउ इज द टाइम कि एक साल के अंदर डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस आपके लाइफ में ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, जिस वजह से आप देखोगे कि आपका फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप अबंडेंट रहोगे, आप खुश रहोगे, आपका ग्लो अप, इनर एज वेल एज आउटर ग्लो अप बहुत ज़्यादा होगा। कि नो मैटर आप लड़के हो या लड़की हो, दैट डजंट मैटर। हम सब में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट्स है। तो आपका जो फेमिनिन काउंटर पार्ट साइड है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो अप आएगा। आप अच्छे दिखने लगोगे और ज़्यादा, आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, करिज्मेटिक हो जाएगा। यू विल अट्रैक्ट पीपल अलॉट टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपको अपने काम में बढ़ोतरी मिलेगी, अपने करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, आपके लिए चीज़ें ईजी फ्लोइंग होंगी। द वे यू विल टॉक और कम्युनिकेट विद अदर्स, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाएगा। कुछ कुछ लोग में भी इस चीज़ को स्ट्रेट अप एज अ प्रोफेशन या फिर हॉबी या फिर साइड प्रोफेशन टेकअप करो, लाइक यूट्यूब में कुछ चीज़ बोलना, पॉडकास्ट बोलना, गाना गाना, रिसाइटेशन करना, एट्सेट्रा। ओके, एंड शी विल गिव यू इमेंस ब्लिस। शांत मुझे फील हो रहा है कि वो आपको ऐसा अलग टाइप के जोन में लेके जाएंगी ना, एक शांति वाले जोन में, कि आपने कभी वैसी वाली शांति अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है। यू आर ऑल्सो बीइंग कॉल्ड कि इस आने वाले एक साल के अंदर ट्राई टू विजिट एनी ऑफ द शक्तिपीठ। कोई एक शक्तिपीठ को विजिट करो, उससे आप देखोगे कि ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा।
ओके अगर किसी शक्तिपीठ को विजिट नहीं कर पा रहे हो तो जो शक्तिपीठ वो करो, गूगल करो, एंड जिस भी शक्तिपीठ के फोटो से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है उनके फोटो को डेली देख के उनसे प्रे करो, उस माता से प्रे करो. इन दैट वे यू विल गेट कनेक्टेड टू दैट शक्तिपीठ's एनर्जी. आई डोंट नो भाई, आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि पानी से दूर रहना. ऐसा नहीं कि एकदम दूर रहना है, मतलब इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो समवेयर, बट डीप वाटर में मत जाना. ये बात आ रहा है कि बहुत टाइम होता है ना कि कोई डैम या फिर रिवर या फिर ओशन में गए, क्रूज में मत जाना, क्रूज शिप्स में मत जाना. डीप ओशन या डीप, जैसे गंगा में भी गंगा आरती वगैरह जो होता है ना बनारस में, तो दूर बोट को लेके जाते हैं, तो दूर मत जाना बोट में, पास पास रह सकते हो किनारे किनारे. आपको किसी चीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट मिलने वाला है, या फिर कुछ अवार्ड मिलने वाला है, या फिर आपका नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर आपको प्रेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे स्ट्रेट अप ऑफर आए कि इस चीज़ को लीड करो, ये चीज़ करो. तो वो स्टेज परफॉर्मेंस कोई हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हेड आपको बना दे वो हो सकता है, कोई सेमिनार में जाने का अपॉर्चुनिटी. तो कोई कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी वे यू नीड टू शो योर क्रिएटिव साइड, या फिर यू नीड टू लीड समथिंग, वो आ रहा है. या फिर अगर यू आर समवन जो कि कमाते हो, तो कुछ ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटीज जिससे आपके करियर में ग्रोथ हो या फिर आपके पैसे में ग्रोथ हो, वो भी आ सकता है. ओके तो अगर कुछ ऐसे मौका मिले ना कि कहीं से कुछ ऑफर आ रहा है, उसको जाने मत देना. नो दैट कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रुप 2 कि आप अपने लाइफ के एक एक्सट्रीमली अबंडेंट फेज में एंटर कर रहे हो. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आप देखोगे कि आपका ये जो पुराना फॉर्म है ना वो खत्म हो जा रहा है. एंड स्पेशली अगर आप देवी साधना या देवी से कनेक्टेड होना स्टार्ट कर दो इस महीने से, तो आप देखोगे कि और फास्ट हो रही है वो चीज़ें. एक्सट्रीमली अबंडेंट फेज में एंटर हो गए, एक्सट्रीमली पावरफुल फेज में आप एंटर हो गए, जहाँ पे यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू वांट. जितने भी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आपने क्यों ना देखे होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी. एंड आपको अपने सपनों पे भी आपका भरोसा इंक्रीज होगा. एंड आप में एक अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ आएगा कि हाँ ये तो इजीली मेरे पास आता है. ये एक अंदर से ट्रांसफॉर्मेटिव बिलीफ आएगा कि हाँ सब चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग होती है, सब चीज़ें सही होती है मेरे साथ, सब चीज़ें आराम से इजीली अपने पास हमारे पास आती हैं. ओके राइट. अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दो. आई एम सो सॉरी, ये कार्ड गिर गया एक सेकंड. यस, तो अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दो एंड नो दैट कि क्रिएटिविटी के थ्रू ही आप डिवाइन को और ज़्यादा चैनल कर पाओगे. इन सम वे शेप और फॉर्म आप डिवाइन की एनर्जी को खुद में ला पाओगे थ्रू योर क्रिएटिव साइड. तो वो क्रिएटिव साइड डिजिटल क्रिएशन भी हो सकता है, बिकॉज डिजिटल मीडिया इज़ अ वेरी इंटीग्रेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स नाउअडेज. तो वो डिजिटल क्रिएशन भी हो सकता है, या फिर हैंड क्रिएशन, मतलब खुद के फिजिकल फॉर्म का क्रिएशन भी हो सकता है, जैसे गाना गाना, स्पोर्ट्स करना, कोई चीज़ बनाना, खाना बनाना एट्सेट्रा. तो जिस भी चीज़ में आपको एक फ्लो महसूस होता है कि ये करके अच्छा लगता है, चीज़ें दूसरी चीज़ें भूल जाता हूँ, तकलीफ़ें भूल जाता हूँ, मज़ा आता है, तब बस ठहराव फील होता है कि हाँ आई एम फीलिंग माई सेल्फ फुल्ली. वो चीज़ें टेकअप करो, वो चीज़ें डिस्कवर करो कि वो क्या है. अगर नहीं पता तो यू स्ट्रांगली नीड टू डिस्कवर कि क्या है आपका पैशन, या फिर क्या चीज़ें करके आपको वो फ्लो फील होता है. एडिक्टिव चीज़ें नहीं, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह ना, वो क्रिएटिव नहीं है. यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. ओके भले ही कुछ भी बना लो, गेम का थीम कुछ भी क्यों ना हो, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट इज़ समथिंग जो कि क्रिएटर्स ने क्रिएट किया है. वो उन लोगों का लाइफ पर्पस है.
ओके, सो अपने क्रिएटिव साइड से सो सॉरी, इन ट्यून करो खुद को। एस ऑफ कप्स 2 बार आया, रिकॉन्फर्मिंग द मैसेजेस जो कि पहले हमें मिली हैं। यस, क्योंकि जब भी 2 कार्ड, सेम ही कार्ड 2 बार आता है तो ऑब्वियसली मैसेजेस कंफर्म होती हैं कि यही सही बात है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। साउंड थेरेपी भी मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि साउंड थेरेपी लो, या फिर सब्लिमिनल्स का यूज़ करो, या फिर बाइनॉरल बीट्स का यूज़ करो, या फिर गाइडेड मेडिटेशन, या फिर कोई भी ट्रू हायर वाइब्रेशनल गुरु के बातों को सुनो, आइदर इन रिटन फॉर्म, मतलब वो लोग जो लोग लिखते थे बुक्स उनके पढ़ सकते हो, या फिर अगर उनकी वीडियोस आपको इंटरनेट पे दिखे वो आप सुन सकते हो। बिकॉज किसी की बातों के थ्रू आप तक हीलिंग पहुंचनी है, एंड आप तक एनलाइटनमेंट पहुंचना है, आप तक डिवाइन हेल्प पहुंचनी है, या तो किसी के बातों के थ्रू या फिर साउंड के थ्रू। तो आप अलग अलग चीज़ें ऐसे टेकअप करो। मैं जैसे, मुझे ऑब्वियसली मैंने पहले भी मेंशन किया है, ओम स्वामी के लेक्चर्स मेरे को देखना पसंद है, उनके जो वो लेसन्स सिखाते हैं यूट्यूब में है। वैसे डिस्कवर करो कि आपको किस किस गुरु के लगते हैं। मेरी माँ को जैसे श्री श्री रविशंकर के वीडियोस बहुत पसंद है। साउंड थेरेपी जो होता है ना, वो बोल्स होती है, बोल्स को टंग करके बजाया एंड उससे वो मिला, तो उससे भी अगर कुछ कुछ लोगों को अच्छा फील होता है ना, तो दिन में एक बार एटलीस्ट सुनो, स्पेशली जब आप स्ट्रेस में हो या फिर सोने से पहले। दैट विल क्लियर ऑफ ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस जो कि आप में है, एंड आपको एक अलग पॉजिटिव जोन में पहुंचाएगा। एंड उसके बाद आप चाहो तो देवी माँ से प्रे कर सकते हो एंड उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या फिर उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो किसी चीज़ को लेके, या फिर विजुअलाइजेशन कर सकते हो किसी चीज़ को लेके। दैट विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करोगे, ये बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए। ओके, यस, सो ग्रुप 3 आई गेस मैसेजेस इतनी ही है आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।